प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो जीव विज्ञान में, जहां हम जीवों से संबंधित विज्ञान को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीव विज्ञान की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीवों की संरचना, कार्य यानी कि उनकी संरचना कैसे होती है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका वर्क क्या होता है, कार्य क्या है और वो कैसे विकास करते हैं, यानी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो कैसा उनके शारीरिक संरचना में अंतर आता है और उनका वितरण कैसा है, यानी कितने प्रकार के ये जीव विज्ञान में जीव होते हैं तथा उनका संबंध पढ़ेंगे हम पर्यावरण के साथ। ये उनका जो संबंध है वो पर्यावरण से कैसा है, ये सब चीजें हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विज्ञान है यानी जीव विज्ञान है उसके पिता कौन है, यानी जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन को जीव विज्ञान के पिता के रूप में संबोधित किया जाता है, जो 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था और 19 अप्रैल 1882 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद यानी कि जीवों के विकास के बारे में जानकारी दी है, जिसे पढ़कर हम जीवों से संबंधित, उनके विकास से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो जीव है, जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं कि हम बॉटनी किसे कहते हैं। बॉटनी में जो होता है वो जीव वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें जो बॉटनी है उसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी, जूलॉजी को कहते हैं प्राणी विज्ञान यानी कि जानवरों का अध्ययन। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो जैसे कि नाम बता रहा है, माइक्रो, माइक्रो मैंने सूक्ष्म यानी कि छोटा, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि सूक्ष्म जीवों का जो है अध्ययन होता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकी यानी कि जीवों में वंशानुगत यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गुणों का आदान प्रदान होता है उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। बायो केमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन यानी जीवों को जो अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे हमारे पेट में भोजन का पाचन, वो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, बायो केमिस्ट्री में किया जाता है। फिर है बायो फिजिक्स यानी कि बायो मैंने कहा था जीव और फिजिक्स में भौतिकी यानी जैव भौतिकी यानी जीवों का भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैसे हमारा चलना, हमारा सोना, ये सब क्या है, जैव भौतिक बायो फिजिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के जो संबंध है उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि विकास, किसी भी चीज में इवोल्यूशन होना यानी कि विकास होना, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाती है। विकासवाद जीव विज्ञान, जीवों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाती है। कहलाता है सेल बायोलॉजी, सेल क्या है, कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। यानी कि हमारा जो शरीर है वो विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ है, उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल बायोलॉजी। फिर आता है मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर जैसे कि नाम है मोलिकुल, मोलिकुल में क्या आता है, अणु, अणु जीव विज्ञान यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी जीवों में अणुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी। इन शाखाओं के अलावा भी हमारे इस जो विज्ञान है उसमें अनेक शाखाएं होती है, ये थी हमारी मेन शाखाएं। जैसे एक और है न्यूरो बायोलॉजी यानी कि न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिकाएं, तो न्यूरोलॉजी क्या होगा, तंत्रिका विज्ञान। इम्यूनोलॉजी यानी कि इम्यून तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान। फिर आता है पैथोबायोलॉजी यानी कि रोग विज्ञान, ये पैथोबायोलॉजी क्या होता है, रोग विज्ञान होता है। ये अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं जो हमने पढ़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इनमें जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। बताइए कि जेनेटिक्स किसका कौन सा विज्ञान है, तो आप क्या कहेंगे, अनुवांशिकी।
से संबंधित विज्ञान है। अगर ऐसे पूछा था माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। फिर हम कुछ प्रजातियां हैं उनका सामान्य नाम देख लेते हैं। जैसे मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। आम का यानी कि मैंगो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका रासायनिक जो नाम है वो क्या है, मैंगी फेरा इंडिका। फिर आता है मेंढक। मेंढक का रासायनिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। राना टिग्रिना मेंढक का रासायनिक नाम है, राना टिग्रिना। फिर बिल्ली। बिल्ली को क्या कहते हैं, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते को क्या कहते हैं, कैनिस फैमिलीवेज। गाय को क्या कहते हैं, बोस इंडिकस। मक्खी को कहते हैं मुस्का। हाउस फ्लाई जिसे कहा जाता है, मुस्का डोमेस्टिका कहा जाता है इसको, मक्खी को। धान राइस। राइस को क्या कहता है, ओरेजा स्टाइवा। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिविकम एस्टिवम एस्टिवम कहा जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। बटर यानी कि पी को क्या जाता है, पीसम सैटिवम। चना ग्राम सेसर रेटिनम। सरसों। सरसों यानी मस्टर्ड इसे कहता है ब्रेसिका कैंपस ट्रेइस। फिर आता है वैज्ञानिक और उनका सिद्धांत। यानी कि वैज्ञानिक और उनका सिद्धांत, यानी कि जो वैज्ञानिक है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इस स्लाइड में। यानी अनुवांशिकता के सिद्धांत को किसने दिया है, ये दिया है मेंडल ने। फिर आता है जीव सिद्धांत। जीवों का सिद्धांत दिया है डी.एच. मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत ये दिया हार्वर्ड डी ब्रिज ने। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं सवान, ये दोनों ने मिलकर एक कोशिका सिद्धांत दिया है। जीव तरंग सिद्धांत ये दिया है हार्टविग ने। उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिकता का नियम ये दिया है लेमार्क ने। यानी कि लक्षणों का वंशानुगत, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जाना, वो क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन ये दिया है डार्विन ने। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या हम हैं वो कैसे वातावरण को चूज करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, वो किसने दिया है, डार्विन ने दिया है। किस वातावरण में कौन सी फसल होगी, ये किसने दिया है सिद्धांत, डार्विन ने। परिणाम पद्धति यानी कि दो नाम वाली पद्धति किसने दी है, कोरोलस लिनियस ने। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ऐसे ऐसे होता है वो डबल हेलिक्स में दो लड़ियां होती है, वो किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। आप पीछे वाली स्लाइड का भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ से भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कॉमन नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, किस चीज का साइंटिफिक नेम क्या है। चलिए हम अब जीवों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जीवों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है पादप, यानी कि प्लांट, यानी कि पादप जगत कहा जाता है इसको। फिर है कवक जंतु, यानी कि फंगी, जिसको हम फंगस कहते हैं। जो हम कई दिनों की रोटी या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ देखते हैं तो उनपे हम देखते हैं कि उनपे क्या जम गया है, फंगस जम गई है। फिर तीसरा है मोनेरा। मोनेरा भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, आप इसके बारे में आगे स्लाइड्स में जानेंगे। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नंबर 4 पे आता है। और नंबर 5 है जानवर, यानी प्राणी जगत। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट, यानी पादप जगत को। यानी प्लांट जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पौधों को शामिल करते हैं। एवं पौधे जो है जीवित प्राणियों का एक समूह है, यानी कि ये जीवित है, यानी सांस लेते हैं, जो अपना भोजन समम बनाते हैं और सूर्य से अपना प्रकाश लेकर प्रकाश की मदद से जो है भोजन का निर्माण करते हैं। जो पादप के गुण है वो क्या है, बहुकोशिकीय। पादप क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है पादप। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुकोश पादप कैसा कोशिकी जीव है, तो वो एक बहुकोशिकी जीव है। जो इसकी कोशिका भित्ति है, पादपों में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। पादपों में जो है कोशिका भित्ति होती है और पौधे पादप जीव पौधे होते हैं, ठीक है।
ये स्वपोषी होते हैं। ये अपना जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। विभिन्न आकार और रूप, इनका जो आकार और रूप है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि एक तरह के पौधे भी अपना आकार जो है भिन्न भिन्न रखते हैं। ठीक है। फिर है पादप के उदाहरण। जो वृक्ष है, ट्री है, ये पादपों में आते हैं। झाड़ियां है, पादपों में आती है। फूल है, फ्रूट है, सब्जियां है, ये सब पादप के उदाहरण है। पादप के महत्व क्या है, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, पादपों से ही प्राप्त होती है। और भोजन का एक स्रोत भी है, क्योंकि हमें फल फ्रूट इत्यादि देते हैं। कंद मूल जो देते हैं यही देते हैं। परिस्थिति तंत्र में भूमिका क्या है, परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे CO2 का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना इनका मुख्य कारण है। तो ये इसका परिस्थिति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और औषधीय उपयोग तो इसका बहुत ही है। नीम के पत्ते हो गए इत्यादि जो है हमारी औषधियों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का हम शामिल करते हैं। कवक जंतु यानी कवक क्या होता है, जीव विज्ञान की वह श्रेणी जिसमें फफूंद, मोल्ड और यीस्ट जैसे जीव शामिल होते हैं। यानी कि ये तीन प्रकार के जो है वो किसमें आएंगे, कवक जंतु में आ जाएंगे, जिन्हें कहा जाता है फफूंद, मोल्ड और यीस्ट। कवक जंतु जीवित प्राणियों का एक समूह है जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। यानी जो मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कवक जंतु। यानी कि ये दूसरों पर आश्रित है। ठीक है, ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाएंगे, ये किसी दूसरे का भोजन ग्रहण करेंगे। ये भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, यानी जीव होते हैं। इनमें बहुकोशिकीय बहुकोशिकाएं कई कोशिकाएं मिलती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति होती है। यानी कि कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती कवकों में, तो कवकों में कोशिका भित्ति होती है। कवकों में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। विषम पोषी होते हैं, यानी कवक जंतु जीव विषम पोषी होते हैं। यानी कि एक होता है स्वयं पोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। विषम पोषी जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, यानी ये वे अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। विभिन्न आकार और रूप होता है इनका। और प्रजनन कवक जंतु जीव जीवाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी किस द्वारा प्रजनन करते हैं, जीवाणुओं द्वारा। यानी एक जीवाणु है, फिर दो जीवाणु, दो के चार जीवाणु, चार के आठ जीवाणु, ऐसे। कवक जंतु के उदाहरण क्या है, मशरूम यानी खुम्बी जिसे हम कहते हैं, ये एक कवक जंतु है। मोल्ड एक प्रकार का जो है प्लांट है, नहीं प्लांट नहीं है, ये है एक जीव ही है जिसे मोल्ड नाम दिया गया है। इसके बारे में हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। यीस्ट होता है जो दूध का फटना इत्यादि में ये पाया जाता है। कवक फंगस फंगस इससे कई फंगस से हमें रोग भी हो जाते हैं, जैसे दाद हो जाता है, जिसे इंग्लिश में रिंग वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म, वो भी हमें हो जाता है। कवक जंतु के महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। कवक जंतु पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन का स्रोत, इनके भोजन का स्रोत क्या है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत है। जैसे मशरूम हम खाते हैं, यीस्ट दही का बनना यीस्ट के कारण बनता है। ठीक है, कई प्रकार के फंगस भी हम खाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग औषधीय उपयोग भी किया जाता है, औषधियाँ बनाने में किया जाता है। खाद्य उत्पादन जैसे पनीर बनाना, ब्रेड बनाना, इनका मुख्य स्रोत होता है। मोनेरा, मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा जो है एक जीव विज्ञान की श्रेणी है जिसमें एक कोशिकीय जीव शामिल है। ये बिना कोशिका भित्ति के होते हैं। ये जीव सूक्ष्म होते हैं और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, यानी मोनेरा को आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। मोनेरा एक कोशिकीय होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। प्रक्रियोटिक यानी कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। विभिन्न आकार के होते हैं, मोनेरा जीव विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे गोल भी हो सकते हैं,
दंडाकार भी हो सकते हैं और सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। फिर मोनेरा के उदाहरण है मोनेरा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, इसके 3 उदाहरण है। यानी कि पेपर में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन मोनेरा का उदाहरण है, 3 ऑप्शन में यही दे दे और एक अलग दे दे और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा नहीं है, तो आप तो ये तीनों तो मोनेरा है और चौथा मोनेरा नहीं होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जैव विविधता में इनका योगदान है। चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है, इनसे कई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है और इनसे कई वैक्सीनों का भी उद्भव हुआ है। फिर आता है प्रोटिस्टा, यह जीव विज्ञान की श्रेणी है। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ऐसे जो पौधों और जानवरों के बीच की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये ऐसे जीव हैं जो पौधों और जानवरों के बीच की श्रेणी में आते हैं। प्रोटिस्टा जीव आमतौर पर सूक्ष्म होते हैं और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटिस्टा जो है एक कोशिकीय जीव है और ये यूकेरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे कोशिकाओं के ऊपर, उनमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। सूक्ष्म जो होते हैं ये जीव आमतौर पर सूक्ष्म होते हैं और इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कई बार देखा जा सकता है, कई बार नहीं देखा जा सकता, लेकिन आमतौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इनका विभिन्न आकार होता है, जैसे गोल, दंडाकार और सर्पिल। प्रजनन जो है प्रोटिस्टा जीव बीजाणुओं द्वारा, यानी कि इनमें बीजों का होना आवश्यक है, उनके द्वारा इनके जो है वंश आगे चलता है और ये बीजों के माध्यम से ही अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। प्रोटिस्टा के उदाहरण है अमीबा, यानी कि काई, जिसे देसी भाषा में कहा जाता है, उसे क्या कहता है, अमीबा यानी कि काई। पैरामीशियम, जिग्नोनिया और प्लाज्मोडियम, ये इसके उदाहरण है। प्रोटिस्टा का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता में इनका योगदान है। चिकित्सा में भी इनका योगदान है। चिकित्सा में वैक्सीन के विकास के कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य उत्पादन, प्रोटिस्टा जो है जीवों का उपयोग खाद्य उत्पादन में भी किया जाता है, जैसे कि दही और पनीर के निर्माण में जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो दूध और दही के निर्माण में है किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किसका किया जाता है? प्रोटिस्टा का। फिर अपनी अगली स्लाइड है एनिमल, इनका इंग्लिश में किया जाता है एनिमेलिया। एनिमल जीव विज्ञान की एक श्रेणी है जिसमें जानवरों को शामिल किया जाता है और उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। यह अपना भोजन बाहर से प्राप्त करते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं और यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव है, वो बहुकोशिकीय होता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है। विषम पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के भोजन पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न आकार और रूप, प्राणी, ये जीव जो है, जंतु जो है, प्राणी जो है, वो विभिन्न आकार और रूप के होते हैं। प्रजनन कैसे होते हैं? ये अंडे द्वारा या सीधे जन्म द्वारा इनमें प्रजनन होता है। फिर आता है उदाहरण, स्तनधारी, यानी कि मनुष्य जो स्तनधारी है, मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, वो भी प्राणी जगत का ही उदाहरण है। पक्षी, बर्ड्स, सरीसृप यानी कि स्नेक, जो रेन पर चलते हैं उन्हें कहा जाता है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। पक्षी तो आपको पता ही है। मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। तो उभयचर क्या होते हैं? जो पानी और भूमि दोनों पर रह सके, यानी पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके, उन्हें कहा जाता है उभयचर कहा जाता है। मछली क्या होती है? वो तो आपको पता ही है, फिश, जो पानी में रहती है और पानी में गल्फर द्वारा सांस लेती है, इसे क्या कहता है? फिश। रहता है प्राणी के महत्व। प्राणी जो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, भोजन फूड चैन बन जाती है वहां पे और हर एक स्टेज पर 10% जो है एनर्जी का लॉस होता जाता है। भोजन का स्रोत, इनमें जो भोजन का स्रोत है वो विषम पोषी है, ये दूसरे से अपना भोजन
प्राप्त करते हैं। औषधीय उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, मनोरंजन में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था। हमारे चैनल नॉलेज स्मगलर को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।